पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट सॉरी पॉइंट 1 पढ़ लिया था और आगे हम लोगों को पढ़ना था। आइए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए इस ऐसे को आगे बढ़ाते हैं। आगे बताते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, यानी इन सब के बीच इंडिया रिमेन्स। रिमेन्स का मतलब होता है मतलब कि रहना, बना रहना। इन सभी के बीच इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हियर ग्लोरी। भारतीय अडिग है और यह उसकी महिमा है। ऐसा महात्मा गांधी बोलते हैं कि सभी सभ्यताएं, इसके बाद आने वाली सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन अभी भी इंडियन सिविलाइजेशन हमारे समक्ष है और हम उसकी हमारी संस्कृति अभी भी विद्यमान है, सॉरी प्रेजेंट है। आगे बताते हैं इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यानी इनका कहने का मतलब हुआ, चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना। चार्ज का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना, यानी कि इंडिया के लोगों के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ एक आरोप है। आरोप क्या है? कि भारत के खिलाफ एक आरोप है। दैट का मतलब होता है कि, दैट का मतलब की होता है। तो की हेयर सॉरी हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इसका मतलब है कि उन लोगों को इंडिया के खिलाफ एक आरोप है कि भारतीय लोग जो होते हैं अनसिविलाइज्ड होते हैं, यानी असभ्य होते हैं। असभ्य का मतलब होता है यानी अज्ञानी भी बोल सकते हैं। इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। स्टॉलिड का मतलब, इग्नोरेंट का मतलब होता है घमंडी, और स्टॉलिड का मतलब होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉलिड को बोल सकते हैं अडिग। अडिग को नहीं समझ में आ रहा है तो स्टॉलिड का मतलब होता है हठी। हठी भी बोला जाता है। स्टॉलिड को क्या बोल सकते हैं हम लोग? हठी बोला जाता है। यानी भारतीय लोगों के खिलाफ है कि यहाँ के लोग अज्ञानी होते हैं, अनसिविलाइज, असभ्य होते हैं और इनको ज्ञान नहीं होती है, ऐसा लोगों का मानना है। that that it is not possible to induce them to adapt any changes। वो बताते हैं कि वहां के लोगों के यानी भारतीय के खिलाफ है कि उन्हें किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है, यानी लोग ऐसा बोलते हैं भारतीय के बारे में। आगे लिखा हुआ है इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये वास्तव में हमारे मेघा के विरुद्ध है। यानी हमारे जो हमारी मेघा है या हमारी उसको बोल सकते हैं हमारे काम और हमारे मेरिट। मेरिट का मतलब क्या होता है? मेरिट का मतलब होता है आपका इम्यूनिटी, उसको इम्यूनिटी सॉरी, मेरिट का मतलब होता है आपकी कुशलता, बोल सकते हैं आपकी कुशलता के खिलाफ ये एक प्रकार का क्या है? आरोप है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आगे बताते हैं we are sorry what we have tested and found true on the anvil of experience, यानी हमारे अनुभव की निहाई। निहाई किसको बोलते हैं? जो समझेगा। आप लोग कभी लोहार को देखे होंगे तो उन लोग जो धातु धातु को पीटता है तो देखे होंगे कि एक लोहे का बना वस्तु होता है जिसपे रख कर हथौड़ी से पीटा जाता है, उसी को बोलते हैं निहाई। उसी को क्या बोला जाता है? निहाई। तो महात्मा गांधी बताते हैं हमने अनुभव किया है निहाई पर, जिसका परीक्षण किया है और सही पाया है। यानी हमारी जो सभ्यता है वो एक परीक्षित सभ्यता है और उसके बारे में काफी जिक्र होता है, या फिर उससे काफी मतलब कि उसको बोल सकते हैं जांचा परखा गया है। आगे बताते हैं वी डे आर नॉट चेंज, हम उसे बदलने की हिम्मत नहीं करते हैं, यानी हम उसे बदलना नहीं चाहते। मेनी ट्रस्ट may, may, sorry, many trust their avoid upon India, कई लोग भारत पर अपना सलाह थोपते हैं, यानी लोग भारत को सलाह देते हैं लेकिन भारत की जो संस्कृति और सभ्यता वो उन सलाहों को नहीं मानती। आगे बताते हैं एंड सी रिमेन्स स्टडी, और वह स्थिर रहती है, यानी भारतीय सभ्यता जो है एकदम स्थिर सभ्यता है, शांत है। आगे बताते हैं दिस इज हेयर ब्यूटी, ये भारत की सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप। एंकर का मतलब होता है उम्मीद, ठीक है, सॉरी एंकर का होप का मतलब होता है उम्मीद और एंकर का मतलब होता है रक्षा। इट इज सीट्स एंकर आवर होप, ये हमारी उम्मीदों के रक्षक हैं, ऐसा बताते हैं महात्मा गांधी। अगला पॉइंट तीसरा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी सभ्यता आचरण की विद्या है। सभ्यता यानी सिविलाइजेशन का मतलब शायद बताए होंगे आप लोग को, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। ये सिविलाइजेशन जो है यानी सभ्यता जो है आचरण की एक विद्या है। आगे बताते हैं
सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी सभ्यता आचरण की वह विद्या है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ, जो मनुष्य को कर्तव्य पथ दिखाती है, यानी हम लोगों की जो कर्तव्य है वो हमारी सभ्यता हमें बताती है। आगे बताते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन। परफॉर्मेंस मतलब होता है प्रदर्शन करना, जैसे कि कोई कहीं परफॉर्म करता है तो वो परफॉर्म मतलब होता है अपना दिखाना, परफॉर्म मतलब दिखाना, और परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन करना। आगे बताते हैं महात्मा गांधी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का पालन। ऑब्जर्व मतलब होता है ऑब्जर्व, जैसे कि ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी को ऑब्जर्व नहीं बोलते हैं हम लोग, कभी कभी बोलते हैं हम कई दिनों से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुम मीनिंग नहीं याद करके के आ रहे हो, या आप लोग पढ़ के नहीं आ रहे हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ऑब्जर्व मतलब होता है किसी पे ध्यान रखना या ध्यान देना। आगे देखिएगा आर, यहां से देखिएगा आर कन्वर्टेबल टर्म्स। कन्वर्टेबल जो वर्ड बना है कन्वर्ट से बना है। कन्वर्ट मतलब होता है बदलना, कन्वर्ट मतलब या परिवर्तन करना। तो कन्वर्ट जो शब्द बना है वो कन्वर्टेबल जो बना है वो किससे बना है, कन्वर्ट से। तो कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना, और कन्वर्टेबल का मतलब होता है परिवर्तनीय, यानी आर टर्म्स सॉरी आर कन्वर्टेबल टर्म्स, ये जो है कन्वर्टेबल परिवर्तनीय शब्द है। आगे महात्मा गांधी बताते हैं टू ऑब्जर्व मोरालिटी। ऑब्जर्व का मतलब होता है पालन करना या उसे विश्लेषण यानी ध्यान से देखना, यानी बताते हैं टू ऑब्जर्व मोरालिटी यानी नैतिकता का पालन करना हमारी सभ्यता सिखाती है। आगे बताते हैं इज टू अटेन। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन। पैशन का मतलब होता है पेशा, जैसे कोई खेती करता है तो वो पैशन है, कोई पढ़ा रहा है तो टीचिंग उसका पैशन है, कोई पढ़ रहा है तो स्टूडेंट है, ये भी उसका क्या है, पैशन है। पैशन मतलब होता है पेशा। प्रोफेशन मतलब पेशा, पैशन मतलब होता है शौक, सॉरी पैशन मतलब होता है शौक, और प्रोफेशन मतलब क्या होता है पेशा, यानी हमारे मन और हमारी वासना पर महारत हासिल करने जैसा है। आगे बताते हैं सो डूइंग, ऐसा करते हैं, करते हुए सॉरी ऐसा करते हुए वी नो ऑब्जर्व, यानी हम खुद को जान पाते हैं। खुद को ऑब्जर्व मतलब जानना या किसी के बारे में ध्यान से अवलोकन करना ही ऑब्जर्व कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जर्व कहलाता है, यानी हम खुद को जान पाते हैं। आगे बताते हैं द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी गुजराती भाषा में क्या, गुजराती शब्द में सभ्यता के गुजराती समक्ष यानी गुजराती शब्द में अच्छा आचरण कर सकते हैं, किसको, तो सिविलाइजेशन को। आगे देखते हैं, आगे बताते हैं महात्मा गांधी कहते हैं इफ, इफ मतलब होता है यदि, दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, देन मतलब होता है तब इंडिया, तब इंडिया यानी तो भारत के, भारत को एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, राइट्स सॉरी राइट्स हैव शोन, जैसा कि कई लेखकों ने, राइटर्स है, राइटर्स, राइटर्स मतलब होता है लेखक, राइटर मतलब होता है लेखक, लेखक और उसी को बना दिया गया राइटर्स यानी एक से अधिक लेखक, जैसा कि कई लेखकों ने बताया है has nothing to learn from anybody else, यानी कई लेखकों ने बताया है कि हम लोगों को किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है, किसी और से कुछ सीखने की सब जरूरत नहीं है, हमारी सभ्यता जो है ऐसी सभ्यता है। आगे बताते हैं, आगे बताते हैं एंड दिस, और इस, दिस इज एज इट शुड बी, यानी और यह वैसी ही है जैसे कि इसे होना चाहिए, यानी हमारी सभ्यता वैसा ही है जैसा होना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। बी नोटिस, नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी हम लोग नोटिस करते हैं, नोटिस का मतलब होता है अवलोकन करना, कि दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है, बेचैन का मतलब होता है जो कभी शांत नहीं रहता, हम पाते हैं यानी नोटिस करते हैं, हम पाते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। आगे बताते हैं द मोरल सॉरी द मोर
इट गेट्स द मोर इट वांट, यानी हम लोग खुद को जितना देते हैं, अपने दिमाग को जितना देते हैं, वो उतना और ज्यादा चाहता है। किसी को देखे होंगे कि ज्ञान से कोई संतुष्ट नहीं होता है, पैसे से कोई संतुष्ट नहीं होते हैं। हम लोगों के दिमाग क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड है, उसे जितना दोगे उतना ही मांगता है। उसी बताते हैं द मोर टू गेट द मोर इट वांट्स, यानी दिमाग जितना हम लोगों के पास ज्ञान होता है उतना और चाहिए होता है। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा, वो और, यानी हम लोग भी ऐसे ही, हमारा दिमाग भी ऐसा, जितना अधिक यह हासिल करता है उतना ही अधिक चाहता है। एंड मतलब और, स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। यानी हम लोगों के पास कितना भी कुछ आ जाए फिर भी हम लोग क्या रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। द मोरल सॉरी द मोर बी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना हम अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं, द मोर अनब्रीडल दे बिकम, वो उतना ही बेमतलब होता जाता है। यानी जितना हम उसके प्रति भागते हैं वो उतना ही क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है बेमतलब की। जैसे कि अगर किसी के पास कुछ पैसे हैं तो उतना में सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, लेकिन अगर हम लोगों को और पैसे बढ़ते जाते हैं तो हम लोगों की इच्छाएं क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। आगे बताते हैं आवर एंसिस्टर्स। एंसिस्टर का मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वज। Therefore set a limits to our indulgence, यानी हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों ने सेट किया, यानी एक तय किया, हमारे भाग की सीमा को तय किए थे कि आपको इतना ही आराम की आवश्यकता है। ज्यादा आराम, ज्यादा विलासित जिंदगी हम लोगों को बेकार बना देती है। दे सा, वे कहते हैं that कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्हें देखा कि खुशी काफी हद तक एक मानसिक स्थिति है। यानी आवश्यकता से ज्यादा आराम या खुशी अच्छी चीज नहीं है। आगे बताते हैं अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, यानी एक आदमी अमीर है तो जरूर, लेकिन वह खुश नहीं है। ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। आगे बताते हैं और अनहैप्पी बिकॉज इट इज पुअर, और कुछ ऐसे भी देखे होंगे, या वह गरीब है जो जरूरी नहीं कि दुखी हो। कुछ ऐसे भी गरीब देखे होंगे कि जो दुखी नहीं होता है, हमेशा खुश होता है, जो भी होता है उसके पास उतने में संतुष्ट होता है। आगे बताते हैं द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, आपने पाया होगा कि जितने भी अमीर होते हैं वो ज्यादातर अनहैप्पी होते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, अक्सर अमीर खुशी और गरीब खुशी देखते हैं, अक्सर अमीर दुखी और गरीब जो होते हैं वो खुश दिखते हैं। आपने ऐसा पाया होगा। आगे बताते हैं मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल हिज, यानी ये सब देखते हुए, ऑब्जर्विंग ऑल हिज यानी इन सभी चीजों को देखते हुए, आवर इंसेस्टर डिस्कस डिस्वेड मतलब होता है परहेज करना या दूरी बनाना। डिस्वेड मतलब क्या होता है, परहेज करना या दूरी बनाना। यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या किए हैं, डिस्वेड किए हैं, परहेज करने के लिए कहते हैं अस, परहेज मतलब दूरी बनाना या परहेज करना, दूरी रखना, यानी अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यानी हमारे पूर्वज ने हमें विलासित और सुख से दूर रखा। आगे बताते हैं वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ plug as excited thousands of year ago, हम हजारों साल पहले, यानी कि यहाँ पे प्लग एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, ये इसका मतलब होता है खेत जोतना। प्लग मतलब क्या होता है, खेत जोतना। तो कहते हैं महात्मा गांधी कहते हैं कि हम हजारों साल पहले से चले आ रहे हलों से काम चलते रहे, यानी हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने भी हल से खेती जोता करते थे, और आज भी हम लोग हल से ही हमारे यहाँ खेती हुआ करती है, ऐसा हमारे पूर्वज बताते हैं। पूर्वज करते थे और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। आगे बताते हैं वी हैव रिमाइंड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हमने उसी तरह की झोपड़ियों को बरकरार रखा, यानी जो हमारे पूर्वज किया करते थे उसी को हमने बरकरार रखा। आगे के पॉइंट अगले क्लास में हम आपको यहीं से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए
प्ले विथ इंग्लिश लैंग्वेज चैनल और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फीडबैक जरूर दें, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से आप हमसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7091897778। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।